बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। डायरेक्टिक मेंटोर में मोहम्मद असद का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं हमने प्लेस का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज हमने जो ड्रामा पढ़ना है इंतहाई फेमस ड्रामा है ज्यू ऑफ माल्टा। इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ाया जाता है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये ड्रामा पढ़ाया जाता है। ज्यू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव का लिखा गया एक ड्रामा, इंतहाई फेमस ड्रामा ज्यू ऑफ माल्टा, हम वो पढ़ेंगे। माल्टा के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि माल्टा इज नेम ऑफ कंट्री, ठीक है। इन उर्दू वी कॉल माल्टा, जो है हम उर्दू में एक फ्रूट का नाम है, बट एक्चुअली यहाँ पे जो माल्टा है ये इट इज द नेम ऑफ द कंट्री एंड इसका जो कैपिटल है वो वालीटा है, ठीक है। ज्यू कहते हैं जी एक यहूदी को, ठीक है, माल्टा का एक यहूदी, ज्यू ऑफ माल्टा। ये क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है। इसके याद करिएगा इसके 5 एक्ट्स हैं, इसके 5 एक्ट्स हैं। ये 1589-90 में ये ड्रामा लिखा गया। इस ड्रामे की एक और खास बात बताऊं कि इस ड्रामे के सारे किरदार इंक्लूडिंग ये बराबस जो मेन किरदार है, ठीक है, सारे किरदार जो है वो इंतहाई लालची हैं और एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़, कीना, अदावत रखते हैं और वो जो है खुदा की बजाय उस लक्ष्मी की इस ड्रामा में इबादत या पूजा की जाती है। लक्ष्मी को ज़्यादा मतलब कदर की निगाह से देखा जाता है। तो इसके किरदारों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से किरदार हैं इस ड्रामा में, इस प्ले में। बराबस ये मेन किरदार है, ये यहूदी है माल्टा का, ये माल्टा का यहूदी है, इसका नाम है बराबस। ये बहुत बड़ा ताजिर होता है, अमीर आदमी होता है। ड्रामा में जब इसका ड्रामा का आगाज होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ताजिर इसके पास आए होते हैं और वो डिटेल बता रहे होते हैं कि इतने ऊँट हमने आगे भेज दिए, इतना जो सामान था, इतना गलत था वो हमने आगे भेज दिया है। 2-3 ताजिर आते हैं ड्रामा के स्टार्ट में, वो बराबस के पास आते हैं। तो बराबस कौन है? ये यहूदी है माल्टा का, बहुत बड़ा ताजिर है। एबिगेल, एबिगेल कौन है? ये बराबस की साहबजादी है, ठीक है। ये बराबस की बेटी है और बहुत खूबसूरत है, खुश अखलाक भी है। जोकोमो और बर्नार्डीन, ये दो, यहाँ पे मैंने इनको ब्रेस में बंद कर दिया है। जोकोमो और बर्नार्डीन ये दो किरदार हैं, इकट्ठे ही रहते हैं मोस्टली। जोकोमो, बर्नार्डीन, ठीक है, ये दो ईसाई राहब हैं। यहाँ पे ड्रामा के अंदर ये एक ड्रामा रचाता है अपनी बेटी एबिगेल को नन बनाने का। तो ये जो जोकोमो और बर्नार्डीन ये दो ईसाई राहब हैं, वो एबिगेल को नन बनाते हैं, ठीक है, उसको बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये दो राहब हैं, जोकोमो और बर्नार्डीन। फर्नांडी, फर्नांडी ये गवर्नर है, ठीक है, ये क्रिश्चियन होता है, ये गवर्नर है, ये माल्टा का, ये माल्टा का गवर्नर है और उससे बढ़कर ये अपोजिट है और मुखालिफ है, ये बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, फर्नांडी और बराबस, ठीक है। डॉन लोडोविक, डॉन लोडोविक इसका बेटा है फर्नांडी का। डॉन लोडोविक, डॉन लोडोविक ये बेटा है फर्नांडी का। डॉन लोडोविक प्यार करता है एबिगेल से। डॉन लोडोविक प्यार करता है एबिगेल से और डॉन लोडोविक कौन है? ये फर्नांडी का बेटा है। नेक्स्ट है डॉन मैथ्यूज। डॉन मैथ्यूज कौन है? अब डॉन मैथ्यूज वो है जिससे एबिगेल इंस्पायर है, जिससे एबिगेल प्यार करती है। तो डॉन लोडोविक प्यार करता है एबिगेल से, जबकि एबिगेल प्यार करती है डॉन मैथ्यूज से। अगला हमारा किरदार है कैथरीन। कैथरीन कौन है जी? या कैथरीन कौन है? कैथरीन वालदा है, कैथरीन माँ है डॉन मैथ्यूज की। डॉन मैथ्यूज की माँ है कैथरीन और डॉन मैथ्यूज कौन है? जिससे एबिगेल प्यार करती है। बेलामीरा, पीला बोर्जिया और इथामोर, ये यहां पे मैंने ये 3 किरदार यहां पे इकट्ठे कुछ वजूहात की बेसिस पे मैं इकट्ठे कर देता हूं इन तीनों को, ठीक है। बेलामीरा ये पेशावर है, ये पेशे के लिहाज से एक धंधा करती है, धंधा करने वाली है, ठीक है, इसका नाम है बेलामीरा, बेलामीरा, ठीक है। और पीला बोर्जिया, पीला बोर्जिया कौन है? ये इसका नौकर है, उसे आप इसका दलाल भी समझ सकते हैं, जो इसके लिए काम करता है, ठीक है। इथामोर कौन है? इथामोर जो है ये नौकर है बराबस का, ITHAMORE, इथामोर। इथामोर इसका नौकर है बराबस का। ये बहुत ही लालची आदमी और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। बेलामीरा, पीला बोर्जिया और इथामोर ये तीनों निशाना बनते हैं बराबस का जब इन्हें बादशाह जहर देकर जो है किसी न किसी तरीके से या जहरीला फूल सुंगा कर इन्हें मौत के घाट उतार देता है।
सीलम कालमिद, सीलम कालमिद कौन है जी? सीलम कालमिद ये तुर्की का हुक्मरान है, ये तुर्की का हुक्मरान है। यहाँ पे तुर्क फौजें जो है वो उनकी हेल्प की जाती है, वो इन होती हैं माल्टा में, ठीक है। ये तो ये सीलम कालमिद कौन है? तुर्की का हुक्मरान है। मार्टिन डेल बास्को, मार्टिन डेल बास्को ये हिस्पानिया का वाइस एडमिरल है। मार्टिन डेल बास्को ये हिस्पानिया का वाइस एडमिरल है जो कि कोशिश करता है फर्नांडी को कायल करने की, जो फर्नांडी को कायल करने की कोशिश करता है। फर्नांडी कौन होता है? गवर्नर होता है माल्टा का। मार्टिन डेल बास्को ये हिस्पानिया का वाइस एडमिरल है जो फर्नांडी को कायल करने की कोशिश करता है कि इसकी फौजों को माल्टा में दाखिल होने दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का किरदारों के बारे में, हमने थोड़ा सा पढ़ा कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह इसकी समरी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो पार्ट है, आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि हम मेरी जो वीडियो है तमाम साथियों तक जो लिटरेचर पढ़ने के ख़्वाहां हैं इंग्लिश लिटरेचर, ये उनके लिए ट्रांसलेशन मैं आप साथियों के लिए ही कर रहा हूं। तो प्लीज कोशिश करें कि मैक्सिमम अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने कुलीग्स तक, अहबाब तक जरूर पहुंचाएं। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह आपके दिलों के दरवाजों पर दस्तक देने के लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।